दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा टियागो iCNG। ये टाटा मोटर्स की तरफ से लेटेस्ट ऑफरिंग है CNG सेगमेंट की और आज की वीडियो में मैं आपके लाया हूं इसका फुल डिटेल्ड रिव्यू और जिसमें हमने डिटेल में बात करी है ये गाड़ी आपको क्या ऑफर करती है, इस गाड़ी की माइलेज क्या है, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आपको एक CNG गाड़ी लेनी चाहिए। क्योंकि जिस प्राइस में इसको टाटा मोटर्स ने ऑफर करा है 6.09 लाख रुपीस में 6,09,000 रुपये में इसके बेस वेरिएंट को प्लेस किया है। इस गाड़ी को मैंने आज दिन भर एक्सपीरियंस करा है, इसको पेट्रोल मोड में भी चलाया है, इसको CNG मोड में भी चलाया है। तो मेरा जो आज का रिव्यू आप लिए आया हुआ है उसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि ये गाड़ी प्रैक्टिकली कितनी ज़्यादा काम की है। क्योंकि टाटा मोटर्स ने जिस सेगमेंट में इसको लाया है ये सेगमेंट प्रैक्टिकल बायर से भरा हुआ है। यहाँ हमें माइलेज भी चाहिए, यहाँ हमें परफॉर्मेंस भी चाहिए, यहाँ हमें सेफ्टी भी चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ सेगमेंट का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अब प्राइसिंग की बात की जाए तो टाटा मोटर्स ने बहुत ही बढ़िया काम करा कि टियागो के बेस मॉडल जो इसका XE मॉडल है उसमें भी आपको CNG का ऑप्शन दिया है, जो कि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसा नहीं करती है। बेस मॉडल में CNG नहीं देंगी, अपने टॉप मॉडल्स में देती है, जो कि गलत बात है। इसके बेस मॉडल की जो प्राइस है CNG के साथ 6,09,000 रुपये है, 6.09 लाख रुपीज़, जो कि मैं कहूँगा बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अब देखिए मेरा एक्सपीरियंस क्या है इस गाड़ी के साथ। सबसे पहले अगर आप इस गाड़ी के डिज़ाइन को देखते हैं ना, तो टियागो जब BS6 इंडिया में आई थी तब से मतलब एक जो एरोडायनेमिक इसका पूरा चार्म था, जो फ्रंट में अगर आप बात करेंगे इसके ट्राई एरो डिज़ाइन थीम है जिसको आप क्रोम के साथ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड देखेंगे इस गाड़ी में। इस गाड़ी में क्रोम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है जिससे इस गाड़ी का जो लुक है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। चाहे अगर बात करें इसके फ्रंट के पूरे ह्यूमैनिटी ग्रिल की, यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हैं, यहाँ पर कुछ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स दिए हैं और ये है इसकी नॉर्मल हेडलैम्प्स। नीचे भी आपको फॉग लैम्प मिलता है और ये जो DRL का प्लेसमेंट है ये भी इसको थोड़ा सा एक अपीलिंग और थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। और फ्रंट का जो डिज़ाइन है मैं स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहा हूँ कि अपने सेगमेंट में बहुत ही प्रीमियम लगता है और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक बजट और एक एंट्री लेवल हैचबैक खरीद रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक सेडान या फिर थोड़ा सा जो अपर सेगमेंट की गाड़ी है वो ले रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा मुझे प्लस पॉइंट और लगा, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 168 मिलीमीटर है। क्योंकि जो इसमें CNG किट टाटा मोटर्स ने ऑफ़र करी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी लग रही है। उसका अगर आप साइज़ भी देखेंगे ना, मतलब बहुत ही बड़ी CNG किट दी गई है जिसका जो एक एक्चुअल वॉल्यूम कहूँ तो 12 kg गैस इसमें आ जाती है। और अगर उसके वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी की बात करें तो 60 लीटर का टैंक है, बहुत ही बड़ा स्पेस है। अब टियागो में स्टार्टिंग से ही बहुत छोटा ही बूट स्पेस आता था 242 लीटर्स का, अब वो बूट स्पेस थोड़ा और कम हो गया या कहूँ कि बिल्कुल गायब सा हो गया। लेकिन टाटा मोटर्स ने यहाँ भी बहुत ही स्मार्टली काम करा है। अब जो इसका डायरेक्ट कंपटीशन इंडिया में है ना वो है सेंट्रो की CNG या फिर आप कह लीजिए अभी जो सिलेरियो की CNG आई है वो इसका डायरेक्ट कंपटीशन है। अब इससे थोड़े ऊपर अगर आप देखें इसी के साथ है वैगनार CNG, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है ना वो इस लीग तक नहीं आ पा रहे हैं। इस गाड़ी की जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, इस गाड़ी को अगर आप एक बार चलाइए तो आपको पसंद आएगी ये गाड़ी, मैं गारंटी लेता हूँ आपसे। ये गाड़ी मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आपको दे रही है। और जो सस्पेंशन है उसमें भी टाटा मोटर्स ने जो रीट्यूनिंग करी है, थोड़े से उसको स्टिफ बनाया है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़े से सस्पेंशन हार्ड हो गए, लेकिन उससे इस गाड़ी की जो कंट्रोलिंग है और बढ़िया लगी मुझे। तो देखिए बूट स्पेस को यहाँ से आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। तो ये जो आप पहले देखते थे टियागो में 242 लीटर का बूट स्पेस आता था, अब इतना बड़ा टैंक आपको दिया है। टैंक का साइज़ देखिए आप, मतलब टाटा मोटर चाहता तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करके छोटा थोड़ा पतला टैंक देके यहाँ पर फुल साइज़ का आपको टैंक दिया है, जिससे इस गाड़ी में जो रेंज है ये 200 प्लस किलोमीटर की आपको मिलने वाली है किसी भी कंडीशन में। अभी भी मैंने इस गाड़ी को जो चलाया है उसमें मुझे इसी लेवल की रेंज मिल रही है। मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में 3.5 kg गैस भरी थी, उसके अकॉर्डिंग जो रेंज मिली वो भी यही 200 से 250 किलोमीटर की रेंज आपको देगा। और यहाँ देखिए इसके पीछे का अपर्चर बहुत ही शानदार मैं कहूँगा। अब इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ गया है टाटा मोटर्स के पास कि यहाँ पर बूट स्पेस नहीं है। अब इसकी भरपाई कैसे करिए टाटा मोटर्स ने वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप जाएंगे तो ये जो आप देखिए, और टियागो के इंटीरियर्स की बात भी आप जानते ही है कि इसमें सेगमेंट में सबसे चौड़ा एक तरीके से इंटीरियर मिलता है। अब होने को जो इसकी लंबाई है ये 3.7 सेगमेंट में ही आती है, 3.7 मीटर सेगमेंट में ज़्यादातर गाड़ियाँ इसी सेगमेंट में आ रही है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ना ये अच्छी है अपने कंपटीशन से। और अगर आप वही बात करते हैं इसके अंडरथाई सपोर्ट की, सीट्स में ख़ास तौर पे,
मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ इसकी सीट्स को देख के। इसके सीट्स का आप अंडरथाई सपोर्ट देखिए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक बजट क्लास की हैचबैक में बैठे हैं। तो यहाँ से सीट फोल्ड होने के बाद कुछ इतनी फोल्ड होती है, बस इतनी होती है, इससे ज़्यादा फोल्ड आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से आपको मिलता है नीचे कुछ इतना स्पेस। अब ये स्पेस कितना प्रैक्टिकल है अब वो हम देख लेते हैं। और सॉफ्ट है, हार्ड वाला नहीं है, तो इसको अगर आप चाहे तो प्रेस करके थोड़ा जेंटली अंदर डाल सकते हैं और ऐसे ही 2 बैग आ जाएंगे, तो उतना वॉल्यूम ये आपको दे पाता है। और अगर आप बात करेंगे स्पेयर व्हील को हटाने की, तो स्पेयर व्हील को हटाना भी ईजी है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये वाला जो प्लंजर है इसको आपको रोटेट करके और यहाँ से आप इसके एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ये जो स्पेयर व्हील है इसको आप यहाँ से बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो इसकी सारी आप हाउसिंग देख रहे हैं और जो सारा इसका मैकेनिज्म बना हुआ है, मैं कहूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना हुआ है, कहीं से भी आपको प्ले आने वाला नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा अलग बनना है कंपटीशन या फिर पूरी सेगमेंट से ही, तो यहाँ पर आपको ICNG की ब्रांडिंग मिलती है। अब आई को देखिए, थोड़ा सा ना इनने नियॉन ग्रीन कलर में रखा हुआ है, जिससे आपको थोड़ा लगे कि आप थोड़ा सा कुछ इको फ्रेंडली कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्वायरमेंट के लिए सोच के आप चल रहे हैं। बाकी रियर की प्रोफाइल ऐसी कुछ सिंपल डिज़ाइन है। टेल लैम्प्स आप ये देख सकते हैं, सारे आप डिफ्यूज़र के एलिमेंट्स यहाँ नोटिस करेंगे। CNG का यहाँ पर आपको टैग मिलता है, वोकल फॉर लोकल जो आप देखेंगे। और ये वोकल फॉर लोकल की पावर मैं आपको बताता हूँ, जो टाटा नेक्सॉन है वो नंबर 1 आ गई है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में। ऊपर आपको स्टॉप लैंप ऑफर किया गया है, डिफॉगर के साथ साथ आपको वाइपर और वॉशर का फंक्शन दिया गया है। टियागो का आपको एम्बलम मिलता है। और पीछे देखेंगे तो सिंपल सडल डिज़ाइन तो नहीं कहेंगे, काफ़ी सही सा डिज़ाइन दिया गया है। एक कुछ ब्लैक सा एलिमेंट नहीं है, भरा भरा सा बॉडी कलर्ड पूरा एलिमेंट यहाँ पर भी ऑफर किया गया है। और मैंने कहा कि जो इसका सस्पेंशन है इसको रीट्यून किया गया है। अब रीट्यून कैसे किया गया है ये देखिए। अब जो CNG किट होती है उसका जो अपना वेट होता है 80 से 90 किलो के आसपास होता है, तो उस वेट को भी संभाल पाना और गाड़ी में एक्स्ट्रा सैगिंग भी ना हो, ये सब कुछ देख के टाटा मोटर्स ने जो इसके सस्पेंशन है, जो ये सस्पेंशन आप पूरा सिस्टम देख रहे हैं, इसकी स्टिफनेस को बढ़ाया है। अब वो कैसे बढ़ाया है अब वो उनने ब्रीफली बताया नहीं है। अब ये हो सकता है कि इसमें जो कॉइल यूज़ की गई है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली यूज़ कर ली गई हो, या फिर आप खुद नोटिस करके देखिए यहाँ पर जो इसके अंदर डैम्पनर यूज़ किया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला यूज़ किया गया है। अब वो क्या है वो मैं सारी डिटेल आपके लिए लाते रहूँगा। और व्हील वेल में भी देखेंगे तो जो सारा आपको डैम्पनिंग मटेरियल की कोटिंग है वो की गई है, जो कि रोड नॉइसेस है उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। आइए अब हम चलते हैं इसके टायर्स की ओर। अब टायर से ना काफ़ी लोग निराश हो गए थे। अब इसमें निराश होने वाली बात इसीलिए है क्योंकि जो टियागो है, नॉर्मल टियागो पेट्रोल में, उसमें जो 15 इंच का अलॉय आता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब टाटा मोटर्स ने होने को आज ये इसका XZ+ वेरिएंट है, इसमें अलॉय नहीं दी है। इसमें इन्होंने है ये स्टील रिम व्हील्स, लेकिन इसमें जब ये व्हील कवर लग गया है उसके बाद जो इसके सारे ये काउंटूर्स है, ऐसा डिज़ाइन अगर आप दूर से देखें तो कोई भी ऐसा कुछ बता नहीं सकता कि ये मैट फिनिश वाले अलॉय है या फिर प्लास्टिक के कवर है सिंपल, लेकिन ये है स्टील रिम। उससे कॉस्ट कटिंग होकर कस्टमर्स को ही फ़ायदा हुआ है कि थोड़ा सा बजट में गाड़ी आ गई है, नहीं तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बाहर चल जाती, क्योंकि टाटा मोटर्स ने कहीं पर भी इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं की है उस हिसाब से। चाहे आप CNG किट की बात कर लीजिए या फिर क्वालिटी की बात कर लीजिए या आप बिल्ड क्वालिटी की बात कर सकते हैं। और देखेंगे आगे आपको इसमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक ऑफर किए गए हैं और पीछे आप देखेंगे तो ये नॉर्मल इसके ड्रम ब्रेक्स हैं। तो मैंने जैसे कहा कि पीछे 80 से 90 किलो की CNG की किट भी लगी है, तो गाड़ी कहीं से बैठी हुई नहीं दिख रही है आपको। जिस लेवल में ये है उसी लेवल में ये है। तो हम देखते हैं इसके इंजन बे की ओर। अब ये टाटा मोटर्स का वही पुराना 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन है, जो कि एल्ट्रॉज में भी ऑफ़र करते हैं, पंच के अंदर भी ऑफ़र करते हैं, आपकी जो टिगोर है उसमें भी ऑफ़र किया जाता है, और आपकी जो टियागो है नॉर्मल वाली उसमें भी है। अब इसमें इन्होंने CNG के साथ जो रीट्यूनिंग करके इसको दिया है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को बदला है। बॉनेट ओपन होने के साथ आप देखेंगे यहाँ पर कुछ डैम्पनिंग मटेरियल दिया गया है, और जो सारा बेसिक लेआउट है वो सेम है। ये वही 3 सिलेंडर का इंजन है, बैटरी यहाँ प्लेस की गई है, कूलेंट का यहाँ है, ABS का मॉड्यूलेटर वहाँ है, ब्रेक वहाँ है। अब इसमें क्या क्या किया गया है वो देखते हैं। इसमें जो किट यूज़ की गई है उसका जो सारा डिफ्यूज़र का डिपार्टमेंट है वो यहाँ रखा गया है। आप देखिए बहुत ही नीटली प्लेस किया गया है, और यहाँ जो सारा इसका ECU है, जो इसका ब्रेन है CNG की किट का, वो यहाँ प्लेस किया गया है। और ये बॉश का यूज़ किया गया है, जो कि ये है शायद, और ये सारे इसके इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखेंगे। तो ये सारा बेसिक है प्रोफाइल। अब देखते हैं मैनिफोल्ड की ओर कि मैनिफोल्ड में टाटा मोटर्स ने क्या काम करा है।
तो यहाँ आप चलेंगे तो ये इसका मैनिफोल्ड है। ये वाला मैनिफोल्ड आप नीचे देख रहे हैं, ये तो पुरानी पेट्रोल मतलब जो अभी भी है उसमें भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा मैनिफोल्ड दिया गया देखिए बिल्कुल एक सेपरेट एक उसके लिए कॉमन रेल बनाई गई है। इसमें होगा क्या कि जैसे नॉर्मल सीएनजी किट आप बाहर से लगाते हैं उसमें 4-4 पाइप एक इंजेक्टर में जाते हैं। अब ये 3 सिलेंडर है तो 3-3 पाइप एक सिलेंडर में जाते हैं, लेकिन इसमें एक ही मेन पाइप आ रहा है। ये कॉमन रेल हो गई और ये सारे इंजेक्टर लगाए गए। पेट्रोल की रेल है और ये सीएनजी की रेल है, यानी कि सेपरेटली काम किया गया है। इसीलिए जो माइलेज अभी क्लेम कर रहे हैं 26.49 का 26.49 वो ये अचीव कर पा रहे हैं। बाकी आगे देखेंगे तो ये इसका सारा एग्जॉस्ट का डिपार्टमेंट है। ये सारा आप मैनिफोल्ड, ये इसका कैटालिटिक कन्वर्टर आप देख सकते हैं। जो इसका ऑयल फिल्टर है उसको भी आप अगर आप खुद भी सर्विस करते हैं तो आप खुद भी इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, गाड़ी को जैक में उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा आप इसका एसी का कंप्रेसर देखेंगे। और माउंटिंग्स की बात करें तो माउंटिंग्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि वाइब्रेशन गाड़ी के बड़े नहीं है, लगभग वही सेम है, कोई ज़्यादा वाइब्रेशन और नॉइज़ वाला सिस्टम नहीं है। तो की में टाटा मोटर्स ने क्या क्या ऑफ़र करा है, एक नॉर्मल आपको ऐसी सेंटर लॉकिंग वाली की है जिसमें जैक नाइफ वाला फंक्शन है, इसमें लॉक अनलॉक और ये सारे फंक्शन है। ORVM इसके फोल्डेबल आपको ऑफ़र किए जाते हैं। और एक नॉर्मल वाली की है, अब इससे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको सेंटर लॉकिंग के लिए मैनुअली बंद करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आपको क्लच प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ से सुनिएगा एक बार, ये स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये CNG मोड में स्टार्ट है और टाटा मोटर्स का ये भी कहना है कि हमने जो गाड़ी बनाई है इसको आप सीधे CNG में स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वही चीज़ है, अभी ये गाड़ी CNG में स्टार्ट है और अभी मैंने लगभग आधे घंटे पहले ही बंद की थी। तो जो इसका कूलेंट है वो गर्म ही होगा, अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर में ऑलरेडी है। तो गाड़ी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोल्ड स्टार्ट हो रही है, जो नॉर्मल है वो है। आपको एक बार रैप करके मैं सुना देता हूँ कितना ये आपको साउंड देती है। ये अभी 3000 RPM पे है, तो बिल्कुल रिफाइंड है। अभी देखिए 3000 RPM पे चलते चलते ही मैं इसका पेट्रोल मोड में डालता हूँ, यहाँ से CNG का स्विच ओवर है। अब ये पेट्रोल में आगे बिल्कुल भी पता नहीं चला, मतलब ऐसा काम किया है। ये अब CNG में आ गई। एक आप जब CNG में आएगी तो हल्की सी कट होगी, वो कोई रिले की साउंड है, जिसमें वो मारुति वाली आवाज़ नहीं आती जैसे उसमें सोलोनाइट की आवाज़ आती है, इसमें बिल्कुल साइलेंट है। तो भाई साहब ये है सारा कुछ। वाइब्रेशन जो आप देख रहे हैं ये हर 3 सिलेंडर इंजन में आती है, ये हर एक इंजन के साथ है। ये वाइब्रेशन नहीं है, जैसे इंजन चलेगा वो अकॉर्डिंगली उसको टैंप आउट हो जाती है। तो ये आप सारा कुछ देख रहे हैं। और अगर आप मेरे साथ इसको देखते हैं तो ऐसे कुछ दिखती है गाड़ी। तो माइलेज की भी बात मैंने आपको बताई कि पेट्रोल में तो इसका वही माइलेज है, 12 से 13 के आसपास ही दिया था इसने मुझे ट्रैफिक में। लेकिन CNG की बात करोगे तो ये सही माइलेज दे रही है। अब जैसे कंपनी भी 26.49 का क्लेम कर रही है 26.5 के आसपास पर किलो में, उस हिसाब से देखोगे तो आपको 22 के आसपास का माइलेज इसमें मिल जाएगा। और जिस हिसाब से टैंक है, इसका बड़ा टैंक है, मैंने इसको 220 बार के प्रेशर से जब भरा था तो इसमें करीब 9.5 किलो गैस आ गई थी उस टैंक में। अब उससे ज़्यादा प्रेशर भी आप ले सकते हैं, कम प्रेशर लेंगे तो कम गैस आएगी। और ये जो DRL है ये भी ग्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप सारा कुछ देखेंगे कैसे इसका सारा ग्लो होते हैं। और साउंड आप सुनिए एक बार, बिल्कुल ही रिफाइंड है, मतलब ऐसा है कि क्या बताया जाए। और माउंटिंग्स की बात करें तो माउंटिंग्स भी इसमें बढ़िया तरीके से काम कर रही है। सारा जो वाइब्रेशन है यहाँ पर देखेंगे तो डैम्प आउट कर रही है, जो मूवमेंट आप देख रहे होंगे। तो ऐसा कुछ है सारा का सारा। बाकी मटेरियल की बात की मैंने, इसमें 4 स्टार GN कैप रेटिंग्स है इसकी। आप दोस्तों यहाँ तक हमने जाना कि टाटा मोटर्स की क्या सोच थी आपको टियागो CNG देने के पीछे। अब हम जानते हैं कि टाटा टियागो CNG के अंदर कैसे इंटीरियर ऑफ़र किए गए हैं, जो इसके आपको CNG का सिस्टम ऑफ़र किया गया, इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर दिए गए। क्योंकि देखिए CNG एक गैसियस फॉर्म में गैस है और कहीं पर भी लीक हो जाए, कहीं पर भी कुछ स्पार्क हो जाए तो थोड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं इसके सारे के सारे जो इंटीरियर के लेआउट है उसके बारे में। अब टियागो का जो इंटीरियर है ये आपको डुअल टोन थीम में मिलने वाला है। इसमें आपको ब्लैक और जो एक लाइट शेड ऑफ बेज है वो देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आपको जो स्पीकर का पूरा डिपार्टमेंट है, 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम आपको इसमें ऑफ़र किया गया है, जिसमें आपको 4 स्पीकर्स ऑफ़र किए गए और 4 आपको ट्विटर्स ऑफ़र किए गए, जो कि हार्मन ट्यून्ड है और बहुत बढ़िया मैं कहूँगा एक साउंड क्वालिटी है आपको ऑफ़र करते हैं। उसी के साथ जो पूरा डैशबोर्ड है थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ है, जिस तरीके से आपको लगेगा थोड़ा सा, मैंने कहा कि एक सिडान गाड़ी आप चला रहे हैं, एक थोड़ी प्रीमियम गाड़ी आप चला रहे हैं।
आपकी ओर को बढ़ा हुआ है, बहुत छोटा सा डैशबोर्ड नहीं है। जैसे वैगनार में आपने देखा कि बहुत ही छोटा सा डैशबोर्ड है, कोई एक प्रीमियम फील वो आ ही नहीं पाती है उसमें। लेकिन इसमें जो पियानो ब्लैक एलिमेंट्स हैं और जो ये क्रोम के टचअप्स हैं, बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पर, मानना पड़ेगा। और जो आप सारा विंडशील्ड का एरिया देखेंगे और जो ए पिलर का डिपार्टमेंट है, इनग्रेस इग्रेस है गाड़ी की, बहुत बढ़िया बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो इसमें आपको पैडल्स ऑफर किए गए हैं, ये आपको वही बेसिक है। ये इसका एक्सीलेटर पैडल है और ये इसका ब्रेक पैडल है। और क्लच देखिए कितना लाइट है, मैं इसको हाथ से ही दबा दे रहा हूँ। क्लच सच में बहुत लाइट है, आपसे हर कोई कहेगा, आप खुद भी इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, बहुत लाइट क्लच दिया गया है। और उसी के साथ यहाँ देखेंगे एक डेड पैडल ऑफर किया गया है और इतना कुछ स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर ऑफर किया गया है। और ये इसका लॉक अनलॉक के लिए सारी चीज़ें दी गई है। स्टीयरिंग आप इसमें सिर्फ टिल्ट कर सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा वाला फंक्शन नहीं है। सीट्स की बात करेंगे तो सीट्स आपको उसमें फैब्रिक में दी गई है, लेकिन इनमें जो पैटर्न बनाया गया है, ये ट्राई एरो पैटर्न बनाया गया है, जो कि थोड़ा सा सही लगता है। अगर टाटा मोटर्स में थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट या फिर थोड़ा ब्लू एलिमेंट बाद में लेके आए तो और ज़्यादा स्पोर्टी दिखेगा ये। और ये सारी आप देखेंगे, इसको हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक और सेफ्टी इंडिकेशन इन्होंने दिया हुआ है कि जो टायर प्रेशर आपको इस गाड़ी में मेंटेन करना है, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि चारों टायर्स में एक ही प्रेशर को मेंटेन कर देते हैं, चाहे वो 35 PSI हो, 30 PSI हो, 33 PSI हो। लेकिन टाटा मोटर्स ने स्पेशली बताया है कि देखिए 33 PSI आपको आगे के टायर्स में रखनी है और 36 PSI आपको पीछे के टायर में रखनी है, क्योंकि ये CNG गाड़ी है और इसके ऑलरेडी हर समय पीछे के एक्सल में ज़्यादा लोड रहता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको हमेशा आगे 33 और पीछे 36 PSI मेंटेन करना है। और अभी इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया, आप साउंड सुनेंगे ना, एक अपने वर्किंग टेम्परेचर में आ गया तो बहुत ही स्मूथ हो गया है। यहाँ पर आपको कोई भी क्रूज़ कंट्रोल और ऐसे फंक्शन तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जो भी फंक्शन आप देखेंगे स्टीयरिंग में, यहाँ पर आपको थोड़े बहुत आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, टॉगल कर सकते हैं आप। वहीं अगर आप इसके डिजिटल जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है, इसमें भी आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कंट्रोल, ये आप सारी चीज़ें देखेंगे। 2 आपको ट्रिप्स दी गई है। उसी के साथ अगर आप CNG मोड से हट के सिर्फ पेट्रोल मोड में आते हैं तो यहाँ पर आप अपना जो इंस्टेंटेनियस एक एवरेज है वो भी जान सकते हैं, जो कि मेरी नज़र में सही है। लेकिन ये अगर CNG मोड में भी टाटा मोटर्स देती तो जो न्यू कार बायर्स है, जो एक लर्निंग फेज से जा रहे हैं, जिसको ये जानना है कि मैं किस हिसाब से गाड़ी चलाऊँ तो मुझे ज़्यादा बढ़िया माइलेज मिलेगा, तो वहाँ पर उनकी थोड़ी और मदद हो सकती। अंदर आता है ना, एक वेलकमिंग आपको साउंड फील होगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। जो ये थर्ड है ना, मतलब ये थर्ड के सारे पैसे हैं, जो एक आपको कुकून लाइक फीलिंग देगा, एक जो सेफ्टी आप फील करेंगे। मतलब 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है, लेकिन ऐसे भी आप रोज़ आपको फील होते रहेगा कि थोड़ा सा कुछ सेफ गाड़ी आप चला रहे हैं। चाहे आप जर्मन्स की बात कर लीजिए या फिर पहले से जो होंडास की कार्स आती थी, एकॉर्ड्स या फिर सिविक्स, वहाँ आपको ये फील देखने को मिलता था। अब नॉर्मली आजकल की गाड़ियों में कहाँ मिलता है ऐसा। बाकी 2 एयरबैग आपको उसमें मिलते हैं, ABS मिलता है, EBD ऑफर किया गया है और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल टाटा मोटर्स अपनी हर एक गाड़ी में देती है, वो भी बेस मॉडल से देती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब इसे होता क्या है कि चाहे आप हार्ड ब्रेकिंग करें या फिर आप शार्प टर्निंग करें तो आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहती है। ऐसा नहीं है कि पीछे से लहरा गई या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल है टाटा मोटर्स कुछ सोच के देता है, वो भी बेस मॉडल से देता है, वो भी टियागो के अप टू सफारी, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब आपको इसमें बॉनेट देखना है तो बॉनेट बहुत ही कम, लगभग ना ही दिखेगा, क्योंकि बिल्कुल एक एरोडायनामिक प्रोफाइल है इस गाड़ी की, वो यहाँ पर काम आती है। और यहाँ पर कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है, लेकिन थोड़ा टिकट होल्डर के लिए स्पेस है। एक टिकट होल्डर यहाँ भी है और माइक का प्लेसमेंट बहुत सही जगह किया है, बिल्कुल पास में किया है, यहाँ पर कोई भी बीच में नहीं है कुछ। और जो IRBM की क्वालिटी की बात करूँ तो सेटिस्फैक्ट्री है, कॉस्ट कटिंग मुझे फील नहीं हुई यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ वैनिटी मिरर है, लाइट्स का कोई फंक्शन नहीं है, इसको आप चाहे तो यहाँ से भी शेड ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है। ग्लोव बॉक्स की बात करें तो बहुत ही गहरा ग्लोव बॉक्स है और यहाँ पर आप नज़र मारेंगे तो कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, मतलब गर्मियों में अगर आप इसमें कोई सामान रखना चाहते हैं तो वो ठंडा रहेगा। बंद करेंगे तो क्वालिटी की बात करें तो टेक्सचराइज फिनिश है। अब ऐसा है कि ऐसा होता है कि और बढ़िया दे दिया जाता, लेकिन अभी के हिसाब से ठीक है। हाँ, मैं लेकिन सजेस्ट करना चाहूँगा टाटा मोटर्स को कि थोड़ा और अगर चेंज कर सकते हैं इन नेक्स्ट अपडेट, वो किया जाना चाहिए। 7.78 सेंटीमीटर की आपको इसमें हार्मन ट्यून्ड पूरा एक स्पीकर सिस्टम के साथ साथ एक टच स्क्रीन ऑफर की गई है, जिसका सारा कंट्रोल कुछ ऐसा है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो ऑफर किया गया है, एप्पल कारप्ले ऑफर किया गया है। मैंने अभी इसमें फ़ोन कनेक्ट किया था तो मेरा ये शो कर रहा है। USB से आप इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों देख सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपका पार्किंग ब्रेक इंगेज होना चाहिए और आपकी गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। ब्लूटूथ को आप देख सकते हैं, पार्क असिस्ट का फंक्शन आता है, जिसमें आपकी ये जो गाइडलाइंस है
जैसे नॉर्मली पहले हुंडई की कार्स में देखने को मिलता था, लेकिन टाटा मोटर्स ने देखिए इस सेगमेंट में पहले तो टियागो में आपको पार्किंग कैमरा ही नहीं मिलता था, सिर्फ एनर्जी तक देखने को मिलता था, लेकिन फिर BS6 के साथ आपको पार्किंग कैमरा भी दिया गया टॉप मॉडल में। तो यहाँ पर गाइडलाइंस होने से थोड़े से आपको एक वैल्यू पता चलती है कि कहाँ पर आपकी गाड़ी जाने वाली है। उसी के साथ यहाँ से आप चाहे तो इसको बंद कर लीजिए। और अभी तो ज़्यादा कुछ ऐसे करेक्टेड फंक्शन इसमें ज़्यादा नहीं आए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो CNG का स्विच ओवर मोड है, इसको दबाएंगे तो अभी ये पेट्रोल में आ गई और अभी ये CNG में चल रही है। स्टार्ट भी आप CNG में कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपका जो फ्यूल लेवल है ये 9% से ज़्यादा होना चाहिए। अब वो 9% पेट्रोल भी हो सकता है, 9% आपका CNG भी हो सकता है। यहाँ से आप सेंट्रल लॉकिंग को कर सकते हैं और या फिर चाहे आप इससे भी कर सकते हैं, जो कि ऐसे कुछ है। और यहाँ पर कुछ फॉग लैम्प के ये फंक्शन दिए गए हैं, तुम ले देखिए बहुत ही सही है। और अगर आप वाइपर्स का भी कंट्रोल देखेंगे ना, बहुत ही फाइन मिस्ट इफेक्ट है और बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। ये सारी चीज़ें होती है प्रैक्टिकल गाड़ी के अंदर। सेंटर कंसोल में नीचे देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा एम्प्टी टाइप का आपको लगने वाला है, ऐसा लगेगा क्योंकि कोई डिस्प्ले आपको दी गई है। और आपने देखा कि 5 सेकंड रुकने के बाद इसने एक और बार वाइप करा, जो कि नॉर्मल है, लॉजिकल है कि कुछ रह जाता है तो वो रुका, उसने करा और अब बिल्कुल साफ़ हो गया है। और यहाँ पर आपको फुली ऑटोमेटिक AC ऑफर किया गया है। यहाँ पर इसके सारे कंट्रोल आप देखेंगे ऑटो में डाल के, तो ये ऑटो में डाल के कूलिंग करके अब जैसे ये मैंने AC ऑन किया ना, थोड़ा सा मुझे अपने फुटवेल में हल्की फुल्की वाइब्रेशन फील हुई। वो बस ऐसा था कि जब आपके AC के कंप्रेसर का लोड इंजन के ऊपर पड़ा, वो वाली वाइब्रेशन मुझे देखने को मिली। वाइब्रेशन वैसे आप गलत मत लीजिएगा, लेकिन मुझे फील हो गया था कि हो गया है, लेकिन अभी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जो CNG का ECU है उसने सब कुछ मेंटेन कर लिया, जो फ्यूल रेशियो है उसको बिल्कुल करेक्ट कर दिया। क्योंकि जब गाड़ी आइडल होती है, जब न्यूट्रल में होती है, तो बिल्कुल जो फ्यूल का मिक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा लीन होता है, जिससे आपका इमिशन है वो भी बहुत कम हो और उसी के साथ साथ जो आपका फ्यूल का कंजम्पशन हो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो। तो आप ही के सब कुछ फ़ायदे में है, आप गलत में मत ले जाइएगा। ये सारा इसका डमी ऑफ़र किया गया है और ये रिसर्कुलेशन का ऑफ़र किया गया है। यहाँ से आप मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी के साथ नीचे आएंगे तो एक आपको USB चार्जर, ऑक्स नहीं दिया गया इसमें, और ये है एक्सेसरी सॉकेट। एक थोड़ी सी गहरी सी स्पेस यहाँ दी गई है। ये है इसका 5 स्पीड का ट्रांसमिशन, जो कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैं कहूँ कि नॉची है। नॉची इन द सेंस ये है कि आपको फील देगा कि कौन सा गियर आप स्लॉट कर रहे हैं, और स्लॉटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि थर्ड से सेकंड आने पे ये आपको आवाज़ कर रहा है या फंस जा रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्पेस यहाँ है, आर्मरेस्ट इसमें नहीं ऑफ़र की गई है, थोड़ा स्पेस यहाँ पर भी ऑफ़र किया गया है। और ये है इसका पार्किंग ब्रेक। तो कुल ले दे के मैं कहूँ कि टियागो में जो ये CNG है ख़ासतौर पे बहुत ही सही पैकेज में कहूँगा। और अगर आप इसका बेस मॉडल उठा लेते हैं ना, आप मोटर बाइक लेना छोड़ देंगे, मतलब मोटर बाइक से तो बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन उस हिसाब से जो फ्यूल का रनिंग कॉस्ट है 2 रुपये पर किलोमीटर में गाड़ी चलेगी, तो उस हिसाब से सही आपको फील आने वाला है। बाकी जो सीट बेल्ट है ये भी आपको प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के साथ ऑफर की गई है। ये LED लाइट्स आपको यहाँ ऑफर की जाती है। तो आइए अब चलते हैं, इसका जो CNG का फ्यूल अप है वो कहाँ से किया जाएगा। और एक जो सेफ्टी फीचर, वो नॉर्मल सेफ्टी फीचर है कि जो इसका फ्यूल लिड है उसमें एक माइक्रो स्विच इनने दिया हुआ है। उससे होगा क्या कि जैसे ही आप यहाँ देखिएगा, ये बूट ओपन करने के लिए है और ये है आपका फ्यूल का लिड ओपन करने के लिए। मैं इसको ओपन करूँगा तो आपका इंजन बंद हो जाएगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, खोला और इंजन बंद। तो ये सेफ्टी के लिए दिया गया है। इसका सारा फंक्शन यही है कि कहीं पर भी अगर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहता है तो अगर इंजन बंद हो जाएगा तो एक हद तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट डाउन हो जाती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चाबी भी निकाल के ही अपना जो सारा कुछ आपको फ्यूल अप करना है तो वो कीजिएगा, क्योंकि उससे ना अर्थिंग होगी ना कहीं पर ग्राउंड होने की चांसेस है, बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। तो ये है इसका फ्यूल का, ये आप सारा देखेंगे इसका फ्यूल का यहाँ पर प्लेसमेंट है। ये तो वही सेम डिज़ाइन है जो पहले था, मतलब कोई इसमें ऐसा चेंज नहीं है। और ये एक माइक्रो स्विच है, इसको लगाना ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसमें, क्योंकि लॉन्ग नेक है इसका। आप देखेंगे ये लग चुका है। ये है इसका माइक्रो स्विच, जो ही कि बता रहा था आपकी ECU को कि ये लिड ओपन हो चुकी है और अब इंजन को कट डाउन कर दो। और ये है टाटा मोटर्स की, मैं कहूँ कि ऑल न्यू कह सकता हूँ, ये इनका NGV है, नेचुरल गैस वेल्व कहते हैं इसे, NGV। और ये जनरेशन 1 पे अभी चल रही है, टाटा मोटर्स का कहना यही है। जिससे हो क्या रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा फास्टली आपके फ्यूल को फिलअप कर रही है। अब इसमें इन्होंने जो इसके अंदर का बोरिंग है, जो इसका गेज है, जो इसका एक मैं कहूँ कि डायमीटर है, वो ज़्यादा मोटा किया होगा। उनने स्पेसिफिकली बताया नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, लेकिन अगर आप कॉमन लॉजिक से चलेंगे तो जो इसके सारे फिलअप वाले पाइप है
उसके डायमीटर को, उसके गेज को थोड़ा मोटा किया होगा, जिससे जो इसका टैंक है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से भर जाए और टाइम का कम से कम कंजम्पशन होने को। जब मैंने इसका फिलअप किया था, मैंने वहाँ पूछा भी था जो वहाँ सर्विस मैन्स होते हैं कि कोई आपको डिफरेंस देखने को मिल पा रहा है, तो उनका कहना यही था कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल पा रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स ने कुछ भी किया, सोचा, मैं अच्छा मानूंगा, वो सही काम किया है। और एक नज़र और आपको दिखाता हूँ, इसके बूट में जो CNG का टैंक है, ये जो CNG टैंक है ये बढ़िया तरीके से प्लेस किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ से आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आपको सिंगल रोटेशन करके 180 डिग्री में आप इसको क्लोज़ कर लीजिए और आपकी सप्लाई कट डाउन हो जाएगी। तो ये भी सही सा फंक्शन है। ये सारे आप देखेंगे तो जो क्लैंप लगाए गए हैं ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं। ये जो आप सारे पाइपिंग्स देख रहे हैं ये भी सही क्वालिटी है। और इसकी अगर आप बात करें, इसकी तो ज़बरदस्त क्वालिटी में देखने को मिल रहा है। माइल्ड स्टील में टैंक है ये। तो ये कुछ थी आपकी टियागो में ICNG, जो इंटेलिजेंट CNG जिसे कहा जा रहा है, जिसकी इंटेलिजेंट के साथ साथ टाटा मोटर्स की एक और मार्केटिंग स्लोगन चल रहा है कि इम्प्रेस हो जाओगे। तो इम्प्रेस तो मैं हुआ हूँ इस गाड़ी से। और उसके साथ साथ जो प्राइस है वो भी टाटा मोटर्स ने ठीक रखी है। 6,09,000 रुपये मेरे नज़र में बहुत बजट में है इसकी प्राइस, क्योंकि जो बेस मॉडल है ना वो वैल्यू फॉर मनी बनता है। और उससे अगर आप थोड़ा बजट को अपने एक्सटेंड करते हैं तो आप XT वेरिएंट ले लीजिए, वो आपके लिए बिल्कुल एक ऐसा हो जाएगा कि फिर आपको ज़्यादा उसमें कुछ एडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्राउंड क्लियरेंस भी ऐसा है कि आप कर सकते हैं इससे ठीक ठाक अगर आप चलना चाहते हैं ख़राब रास्तों में भी, लेकिन आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी पीछे की सीट्स भी अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाई कि ये आपकी फोल्ड भी हो जाती है और 40-60 का फंक्शन नहीं है, आर्मरेस्ट भी नहीं है। लेकिन जो कुशनिंग वाला पार्ट है ये अच्छा दिया गया है। जो इसका बड़ा भाई है नेक्सॉन, उसमें भी कुछ ऐसा ही आपको कुशनिंग वाला पार्ट रहता है। तो वो डिपार्टमेंट में दोनों गाड़ियाँ बहुत सही काम करती है अपने सेगमेंट में। और प्लास्टिक क्वालिटी देखेंगे तो जो अपर डैशबोर्ड वाली जो टेक्सचराइज प्लास्टिक क्वालिटी है वो यहाँ पर भी मेंटेन की गई है। और गाड़ी में जो क्रोम का यूज़ है काफ़ी भर के किया गया है। क्रोम में कोई कटौती नहीं रखी गई है। पीछे मैं आपको एक बार बैठ के दिखा देता हूँ। इसमें मान लीजिए ये एक पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये वाली सीट मैंने बहुत ही पीछे की हुई है। तो अभी हम पीछे आ गए और जब मैं इसमें बैठा ना, मेरा वेट 85 kg के आसपास है, तो पीछे से गाड़ी बैठी नहीं, क्योंकि सस्पेंशन मैंने कहा ना थोड़े से हार्डर साइड में दिए गए। डोर बंद करते हैं तो डोर अभी बंद हो चुका है और अभी आपको शायद मैं दिख पा रहा हूँ। हेडरूम गाड़ी में मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है और ये मेरा आप शोल्डर रूम पूरा देख सकते हैं, क्या सारा शोल्डर रूम है। पीछे के जो ये हेड स्टैंड है ये आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो आगे वाले हैं ये सारे आपको एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे पूरे डैशबोर्ड के व्यू को, तो डैशबोर्ड कुछ ऐसा है। अब मैं तो यही कहूँगा टाटा मोटर्स से कि एक अपडेट और लाइए, थोड़ा और फ्रेश, थोड़ा स्पोर्टी बनाइए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है कि टाटा मोटर्स को एक न्यू फ्रेश लुकिंग थोड़ा और डैशबोर्ड दे देना चाहिए टियागो के साथ। अब आप कहेंगे कि टियागो इलेक्ट्रिक जब आएगी तब थोड़ा कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन मांगते रहना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स से, कभी ना कभी कुछ ना कुछ बढ़िया हमारे सामने आ जाता है। वही चीज़ हमें सेफ्टी में भी टाटा मोटर्स अभी दे रही है। और यहाँ पर देखेंगे एक जो टनल बनती है थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बन गई है यहाँ पर, लेकिन इससे दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं है। तो जो पीछे अगर थोड़ा सा ज़्यादा हाइट का बंदा भी बैठता है तो उसके पैर थोड़े आगे जा सकते हैं, उसके लिए जगह है। यहाँ पर जो टाटा मोटर्स ने थोड़ा काउंटूर दिया गया है, ये काउंटूर आप देखेंगे ही। और मैं जो आपसे कह रहा था कि 4 स्पीकर है, 4 ट्विटर्स है, टोटल 8 का साउंड सिस्टम है, वो ऐसा कुछ है। और दोस्तों अगर आप मुझसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको वैगनार परचेज़ कर लेनी चाहिए या फिर आप टियागो CNG की ओर जाइए, तो मैं आपको 110% कहूँगा कि आपको टियागो को ही लेना चाहिए। एक तो ये गाड़ी उससे ज़्यादा पावरफुल है, उससे ज़्यादा आपको सेफ्टी ऑफर कर रही है, और इस गाड़ी की जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, इसका जो स्टीयरिंग है, इतना ज़्यादा प्रिसाइज स्टीयरिंग इसका है कि वैगनार इसके सामने कहीं पर भी नहीं आती है। लेकिन अगर आपको स्पेस चाहिए, आपको बड़ा बूट स्पेस चाहिए और थोड़ा सा कैबिन में ऊँचा आपको फील चाहिए, अब वो सारा कुछ ऐसा है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन उसमें आपको वैगनार को ही पिक करना पड़ेगा क्योंकि टियागो में थोड़ा सा आपको स्पेस थोड़ा कॉम्पैक्ट मिलता है। लेकिन जो एक जर्मन फिलॉसफी आपने देखी है कार्स में, जैसे पोलो में भी होता है कि साइज़ थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन जो उसके ड्राइविंग डायनेमिक्स है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसीलिए क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली चीज़ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप अगर क्वांटिटी चाहते हैं तो क्वांटिटी में जाइए, क्वालिटी चाहते हैं तो आपके पास टियागो CNG है ही। और इंजन ऑप्शंस की भी बात मैंने करी कि सिर्फ आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफ़र किया गया है जो नॉर्मली 86 हॉर्स पावर आपको ऑफ़र करता है और 113 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क ऑफ़र करता है। अगर आप बात करेंगे पेट्रोल की तो ठीक हो गई, लेकिन अगर आप CNG में उसको चलाने की कोशिश करते हैं या चलाते हैं तो इसकी पावर आपको मिलेगी 73 हॉर्स पावर
और 95 न्यूटन मीटर के आसपास आपको मैक्सिमम टॉर्क ऑफर करेगा। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस इंजन को अगर आप ट्रैफिक में भी चला रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स ने कहा कि उनने ऐसा इंजन इसका ट्यूनिंग की गई है जिसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। एक तरीके से मैं कहूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस ये है कि आप माइलेज तो ले लीजिए लेकिन आपको पिकअप ना मिले, परफॉर्मेंस ना मिले, एक जो आपको ड्राइविंग कैरेक्टर है गाड़ी का वो ना मिले, तो वो आपको यहाँ नहीं होगा। आपको परफॉर्मेंस भी दी गई है, पिकअप भी ऑफ़र किया गया है और माइलेज भी गाड़ी वही दे रही है जो इसका कंपटीशन दे रहा है। अब होने को इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी सिलेरियो की CNG है। 36 मीटर पर केजी का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है और 6 किलोमीटर पर केजी का माइलेज क्लेम कर रही है इस रेंज में। तो करीब 10 किलोमीटर का अंतर है दोनों गाड़ियों में। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप चलाएंगे ना तो आपको वही मिलने वाला है 22 से लेके 25 के आसपास, उसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की थी कि टाटा मोटर्स ने सेफ्टी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक आपको फायर रिटार्डेंट वहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देखेंगे। इसका जो फंक्शनिंग है वो आप जानते ही हैं, एक फायर एक्सटिंग्विशर है कि इन द केस अगर कोई भी गाड़ी में स्पार्क होता है या फिर मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है, कुछ अगर इंसिडेंट हो जाता है तो उस केस में आप इसका यूज़ करके उसको बुझा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन में इन्होंने प्लेस किया है और देखिए इसको निकालना भी बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि ईजी है। ये हम निकाल चुके हैं। तो ये है टाटा मोटर्स की टियागो CNG के साथ दिया जाने वाला फायर रिटार्डेंट। तो ये है सारा कुछ हमारी प्यारी दुलारी ऑल न्यू टियागो CNG के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो ड्राइव रिव्यू है वो भी मैं इस वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा या उसकी अलग अलग वीडियोस आती रहेंगी। इसका जो माइलेज टेस्ट है वो भी मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। और आप मुझे बताइए कि अगर इस गाड़ी को मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखता हूँ तो क्या आप रियलिस्टिक जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और एक जो मैं कहूँ ना, जो एक मिडिल क्लास बायर है, जो एक मतलब एक चाहता है कि जिसको थोड़ा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी भी मिले, ज़्यादा बजट में भी रहे आपके हो, तो उसके लिए बहुत सही ऑप्शन होने वाला है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।